हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे जो एडवांस लेवल के हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ब्रेव जेलीफिश। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर या साहसी। जेलीफिश एक समुद्री जीव का नाम है। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बहादुर जेलीफिश। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ जेलीफिश लिव्ड इन अ सी। वंस यानी कि एक बार, अ जेलीफिश यानी कि एक जेलीफिश, लिव्ड यानी रहती थी, इन अ सी। सी का अर्थ होता है समुद्र या सागर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक जेलीफिश समुद्र में रहती थी। The other fish did not like her because she had a nasty sting. Other यानी कि अन्य या दूसरे, not यानी कि नहीं, like का अर्थ होता है पसंद करना, because यानी क्योंकि, she had nasty, nasty का अर्थ होता है बुरा, sting यानी कि डंक। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। The other fish did not like her यानी कि दूसरी मछली इसको पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी हैड अ नेस्टी स्टिंग क्योंकि वह बहुत बुरा डंक मारती थी। एवरीवन स्टेड अवे फ्रॉम हर सो शी फेल्ट अलोन एंड वॉज सैड। एवरीवन यानी कि प्रत्येक, स्टेड अवे यानी दूर रहती थी, फ्रॉम यानी कि से, हर यानी कि उसके, सो का अर्थ होता है इसलिए या ताकि, फेल्ट यानी महसूस करती थी, अलोन यानी कि अकेले, सैड का अर्थ होता है दुखी होना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। एवरीवन स्टेड अवे फ्रॉम हर यानी कि हर कोई उससे दूर रहता था, सो शी फेल्ट अलोन इसलिए वह अकेला महसूस करती थी, एंड वॉज सैड और दुखी थी। One day, while catching her prey, her tentacles became entangled badly. One day यानी कि एक दिन, while catching her prey, while का अर्थ होता है दौरान, catching, catch का अर्थ होता है पकड़ना, prey यानी कि शिकार। तो one day यानी एक दिन, while catching her prey यानी शिकार पकड़ने के दौरान, her tentacles became entangled badly यानी कि उसके तंबू बुरी तरह उलझ गए। She could not move वह हिल नहीं सकी। She asked the passing fish for help but they swam away. She asked the passing fish for help यानी कि उसने वहाँ से गुजरती हुई मछलियों से मदद मांगी, बट दे स्वैम अवे लेकिन वे वहाँ से तैर कर चली गईं। अ क्लॉनफिश हु फेल्ट सॉरी फॉर द जेलीफिश स्टॉप्ड एंड हेल्प्ड हर फ्री हरसेल्फ। क्लॉनफिश का अर्थ होता है जोकर मछली, फेल्ट यानी महसूस की, सॉरी यानी कि दुख, स्टॉप्ड यानी कि रुकी, हेल्प्ड यानी मदद की, फ्री का अर्थ होता है आज़ाद करना या मुक्त करना, हर सेल्फ यानी कि उसको। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। अ क्लॉन फिश हु फेल्ट सॉरी फॉर द जेलीफिश यानी कि एक जोकर मछली जिसे जेलीफिश पर तरस आ गया, स्टॉप एंड हेल्प्ड हर फ्री हर सेल्फ यानी कि वह रुकी और उसे खुद को मुक्त करने में मदद की। शी वॉज ग्रेटफुल बट वुड नॉट शेक हैंड्स thinking she would sting and hurt the clownfish. She was grateful. Grateful यानी कि आभारी। तो वह आभारी थी but would not shake hands लेकिन हाथों को नहीं मिलाया,
थिंकिंग शी वुड स्टिंग एंड हर्ट द क्लॉन फिश, यह सोचकर कि वह क्लॉन फिश को डंक मार देगी और उसे चोट पहुंचाएगी। सो शी वेंट अवे, इसलिए वह वहाँ से चली गई। लेटर अ बिग शार्क स्वैम इनटू द एरिया मूविंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द क्लॉन फिश। लेटर का अर्थ होता है बाद में। अ बिग शार्क, बिग यानी कि बड़ा, स्वैम इनटू द एरिया, स्वैम यानी तैरा, एरिया का अर्थ होता है इलाका। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। लेटर अ बिग शार्क स्वैम इनटू द एरिया, यानी कि बाद में एक बड़ी शार्क उस क्षेत्र में तैर कर आई। मूविंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द क्लॉन फिश, यानी कि सीधे क्लॉन फिश की ओर बढ़ी। पैंकिंग एवरीवन स्वैम हिदर एंड दिदर, पैंकिंग का अर्थ होता है डर से। एवरीवन यानी प्रत्येक कोई, स्वैम यानी तैरा, हिदर यानी इधर, एंड दिदर, एंड का अर्थ होता है और, दिदर यानी कि उधर। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। पैंकिंग यानी कि डर से, एवरीवन स्वैम हिदर एंड दिदर, हर कोई इधर उधर तैर गया। द जेलीफिश रियलाइज्ड हर रेस्क्यूअर वॉज इन ट्रबल, रियलाइज्ड यानी कि समझी या अनुभव की, एहसास की। रेस्क्यूअर का अर्थ होता है बचाने वाला, ट्रबल का अर्थ होता है मुश्किल या परेशानी। तो उसके बाद क्या हुआ? द जेलीफिश रियलाइज्ड यानी कि जेलीफिश को यह एहसास हुआ कि हर रेस्क्यूअर वॉज इन ट्रबल, कि उसको बचाने वाला परेशानी में था। सो quickly the jellyfish stung the white shark in many sensitive places, its eyes, gills and belly. So का अर्थ होता है इसलिए, क्विकली यानी जल्दी से, स्टंक यानी कि डंक मारी, मैनी यानी अनेक, सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, प्लेसेस यानी कि जगह है, आइज यानी आंखें, गिल्स का अर्थ होता है गल पड़े, बेली यानी कि पेट। तो फिर क्या हुआ? सो यानी इसलिए, क्विकली यानी जल्दी से, द जेलीफिश स्टंग द वाइट शार्क इन मैनी सेंसिटिव प्लेसेस, और इसलिए वाइट शार्क ने सफ़ेद शार्क को कई संवेदनशील जगहों पर डंक मारी। इट्स आइज जैसे कि उसकी आँखों पर, गिल्स यानी गलफड़े पर, एंड बेली और पेट पर। द शार्क स्वैम अवे क्राइंग इन टेरर, स्वैम अवे यानी तैर कर चली गई। क्राइंग, क्राई का अर्थ होता है रोना, टेरर यानी कि आतंक या डर। तो फिर क्या हुआ? द शार्क स्वैम अवे यानी कि शार्क वहाँ से तैर कर चली गई। क्राइंग इन टेरर यानी कि आतंक से या डर से रोते हुए। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड द जेलीफिश ऑन हर ब्रेवरी, कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी बधाई दी, ब्रेवरी यानी बहादुरता या साहस। तो एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड द जेलीफिश ऑन हर ब्रेवरी यानी कि सभी ने जेलीफिश को उसकी बहादुरता पर, उसकी साहस पर उसे बधाई दी। सून शी द क्लॉनफिश एंड द अदर्स हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, सून यानी जल्द ही, शी यानी कि वह, द क्लॉनफिश यानी जोकर मछली, एंड द अदर्स और अन्य, हैड बिकम गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त बन गए। Moral of the story is, with bravery you can achieve all the milestones in your life. तो इस सेंटेंस से हमें यह सीख मिलती है, इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है कि विथ ब्रेवरी यानी बहादुरता से, यू कैन अचीव ऑल द माइलस्टोन्स इन योर लाइफ, यानी कि बहादुरी के साथ आप अपने जीवन में सभी मील के पत्थरों को प्राप्त कर सकते हैं। So it was the short moral story. I hope you have enjoyed the story. और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।